फटतिला एकादशी व्रत कथा। राधे राधे, सभी का स्वागत है भक्तिवेद बेनू यूट्यूब चैनल में। आज सुनेंगे फटतिला एकादशी व्रत कथा। आइए सुनते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, हालांकि कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे बैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए और उसे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के वेश में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वह बैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से बैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। ये सब देख भगवान विष्णु से ब्राह्मण स्त्री ने बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर फटतिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो। उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से फटतिला एकादशी व्रत का महत्व सुना, समझा और इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। तब ब्राह्मण स्त्री के महल में अन्न धन से भर गया। इसलिए तब से यह मान्यता है कि फटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। यह थी फटतिला एकादशी व्रत कथा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।